आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं छिपोड़ो का नंबर 1 न्यूज चैनल आवाज पत्रिका। राजस्थान बजट पेश होने वाला है, राजस्थान में बजट पेश होने वाला है 10 जुलाई को 21। इसी को लेकर हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता मौजूद है स्टूडियो में, उपेंद्र मालव। क्या कुछ बजट में समावेश होना चाहिए किसानों के लिए? सर, क्या कुछ होना चाहिए बजट सत्र में? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी और प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। जी देखिए, राजस्थान सरकार का 10 तारीख को बजट पेश होने वाला है जी। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही आशा है कि प्रदेश के किसानों को एक जो किसान हैं उनको आर्थिक मदद मिले। जो कृषि उपकरण है उन सभी कृषि उपकरणों में जी आर्थिक छूट मिले और बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए किसान हित में बजट पेश हो, ये हमारी राजस्थान सरकार से उम्मीद है। हर खेत को पानी मिले, हर खेत को बिजली मिले, ऐसी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी बजट पेश करे सरकार, ये हमारी सरकार से उम्मीद है। जी सर, आप किसान नेता हैं, किसान प्रवक्ता हैं, क्षेत्र में क्या कमी देखते हैं किसानों के लिए? क्या समस्या है क्षेत्र में? क्षेत्र में अभी जो हम देखते हैं लहसुन मंडी में आए दिन कई सारे जाम लगते हैं, जगह का अभाव है, तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए लहसुन मंडी जो हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट लहसुन मंडी जो एक विशेष पहचान रखती है राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, तो यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को। ऐसे में सरकार को मंडी के लिए भी एक अलग से विशेष बजट पेश करे, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर एमपी से भी किसान आते हैं लहसुन लेके, तो ऐसे में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक विशेष प्रकार से लहसुन मंडी के लिए भी एक विशेष बजट पेश करें, जिससे क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। सर, वही 2021-22 में जो बाढ़ प्रबंधन हुआ था, बाढ़ आई हुई थी, किसानों को काफी नुकसान हुआ था। हाँ, उसमें मुआवजा मिला है? नहीं, 20 का तो जो 21 का जो मुआवजा था 20-21 का वो किसानों को मिल चुका है, लेकिन 21-22 में जो प्राकृतिक आपदा हुई थी तो किसानों का मुआवजा बीमा क्लेम में भी दोनों पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये भी जल्द से जल्द मिले किसानों को और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान हो। इसके लिए विशेष प्रकार से राजस्थान सरकार को इसी बजट में, क्योंकि अधिकारियों से हमने सुना है कि बजट के अभाव में ही वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो राजस्थान सरकार इस किसानों की ओर ध्यान दे और उस बजट में इस जो बीमा क्लेम और जो अपना क्या नाम से मुआवजा है उसको अलग से बजट करे और उनको किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। सर, वही आवाज पत्रिका लगातार सबसे बड़ी जो मुद्दा बना हुआ है किसानों का, वो बना हुआ है छिपोड़ो के प्रसिद्ध अनाज मंडी से लेकर अकरे रोड गुरुकर का पेट्रोल पंप तक जो 1 किलोमीटर की सड़क है वो काफी क्षतिग्रस्त है, सकड़ी है, काफी वर्षों से सकड़ी बनी हुई है, वहां पर हादसे होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि उसी के मध्य अनाज मंडी है, अनाज मंडी से प्रारंभ होकर रोड कड़ा बना हुआ है, किसान अन्य गांव से वहां पर आते हैं, हादसे होते हैं, कई हादसों में व्यक्तियों की मौत भी हुई है। आपने भी आवाज उठाई, क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि जो राजस्थान में यही सड़क नहीं बल्कि जहाँ भी सड़कों का जो सकड़ीकरण है उनको पुनः नवीनीकरण किया जाए, उनका चौड़ाकरण किया जाए, और जो सड़कें जो खराब है जैसे कि मान लीजिए जिसमें भी हाईवे नेशनल या एनएच है जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े गांव के अंदर जो बचे हैं, या तो उनको एनएच डिपार्टमेंट के अंदर ही दिया जाए या फिर उनको ट्रांसफर करके जो अपना पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको ट्रांसफर करे, तो कम से कम कोई तो उसका जिम्मेदार हो। आज आपने जिस सड़क का जो मुद्दा उठाया है गुरुकृपा पेट्रोल पंप से लेके और अनाज मंडी तक, वहां पर आए दिन हादसे पे हादसे हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से मौन है, बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से मौन है। इसके लिए कई संगठनों ने भी ज्ञापन दिए हैं, हमने भी दिया है, आज भी हम बोल के आए थे तहसीलदार साहब को। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो जितनी भी सड़कें हैं, छिपा बुड़त की सड़क का मामला नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे 20 किलोमीटर आपके कवायद में भी एक ऐसी सड़क याद है 1 किलोमीटर की, तो वहां पर भी बड़े हादसे हो रहे हैं। और ऐसे हादसों में जो फिसलन भरे रास्ते, जो बारिश के समय जो फिसलन होती है, तो वहां पर भी फिसलन के कारण ऐसे कई सारे एक्सीडेंट हुए और उनमें डायरेक्ट डेथ हुई है, मौतें हुई है। तो ऐसी जो सड़कें हैं उनके लिए सरकार विशेष बजट पेश करे, ये भी ध्यान में रखा जाए, और इन सड़कों का ट्रांसफर जो एनएच डिपार्टमेंट है, एनएच डिपार्टमेंट से उनको पीडब्ल्यूडी विभाग में दिया जाए
और हमने इसके लिए माननीय जो हमारे विधायक साहब हैं उनसे भी बात की है और बात फिर भी हम मिलेंगे जी। और मिलके जो अनुशंसा जो है आज तो उसमें अनुशंसा के माध्यम से हम जो भी बजट होगा जी। वो माननीय विधायक साहब से मिलकर उसको करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि प्रसिद्ध अनाज मंडी के सामने से जो 1 किलोमीटर की सड़क जारी है, सकड़ी बनी हुई है और इस ओर ध्यान किसी का नहीं है, ना तो प्रशासन का इस ओर ध्यान है, ना ही जनप्रतिनिधियों विधायक महोदय का इस ओर ध्यान है। दूसरा सर ये बात देखने को मिली, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आपने विधानसभा में काफी मेहनत की है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, सदस्य हैं आप, लोकसभा में आप सबसे कम दिखे हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँ कि हमें विधानसभा में बूथ लेवल पे कई सारी जिम्मेदारियां थी जी। और हमने एक्टिव रह के पूरा काम किया। लोकसभा में भी हमने उसी प्रकार से कार्य किया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हमें दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे जो संगठन है, हम जिन संगठन से जुड़े हैं, तो उनके जो जिम्मेदारियां हमको मिली तो उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए यहाँ से कई काफी दूर चले गए थे। इस वजह से हम आपको लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आए और हमने वहां से भी रह के यहाँ पे पूरा प्रयास किया और हमने पूरा प्रयास करके यहाँ से माननीय दूसरे साहब को भारी वोटों से विजय बनाकर यहाँ से भेजा है और उनको भी सड़क के लिए हमने फोन पे बात की है उनसे भी जी। तो कहीं ना कहीं इस बार सड़क बनेगी और चाहे वो विधायक साहब के द्वारा बने या माननीय सांसद मोदी जी के द्वारा बने, लेकिन सड़क जरूर बनेगी जी। सर दूसरी बात यह थी कि विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब 12 ग्राम पंचायत जी, क्या कुछ कैसे नजर आने वाले हैं आप, क्या करेंगे आप? देखिए ये सब जो जनता है, क्षेत्र की जो जनता है जी, उसके अनुरूप ही हमारा निर्णय होगा। अगर जो हमारे ग्राम पंचायत की जनता का अगर इस प्रकार का मूड होगा तो हम उस पर भी कार्य करेंगे जी। ये फैसला जनता के ऊपर रहेगा, इस पर हम कुछ जी। सर दूसरा, आप जब अपने स्टूडियो में आए तो किसानों के लिए जो लसन आ रही है बाहर से, उसको भी कुछ वार्ता कर रहे थे, क्या मामला था? ये इसके लिए भी हमने आज माननीय जो तहसीलदार महोदय राजवीर सिंह जी यादव जी उनको ज्ञापन दिया है। उसमें जो चाइना का जो लसन हमारे भारत में आ रहा है चाइना से जी, तो उस पर पूर्ण तरीके से पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या है कि जो हमारे भारतीय किसान है, लसन उत्पादक जो किसान है, उनको भारी नुकसान होगा और जो मतलब जो आर्थिक स्थिति उनकी काफी कमजोर होगी। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से इसके लिए मांग की है कि जो चाइना से जो लसन आ रहा है वो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध हो और भारतीय किसानों का लसन वापस उचित मूल्य पर बिक सके जी। और क्या कुछ, क्योंकि अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को कि जो बजट पेश हो उसमें किसान, युवा, उद्योग जी, व्यापारीगण सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट पेश करे जिससे हर वर्ग के लोग खुशी हो, हर वर्ग का भला हो। यही मैं कहना चाहूंगा। बजट जनता के अनुरूप हो, जनता के विकास के अनुरूप हो जी, और इससे जनता का विकास होगा तो राजस्थान का ऑटोमेटिकली विकास होगा जी। राजस्थान नए ऊंचाइयों को, नए आयामों को छूगा जी। तो हमारा तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के चिबड़ों के प्रवक्ता उपेंद्र मालवी। इन्होंने किस प्रकार का बजट होना चाहिए एवं किसानों की क्या राय है उसके बारे में वार्ता की है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।